शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की आज की कक्षा में हम प्रश्न नंबर 5, 6, 7 पार्ट 3 के प्रश्न नंबर 5, 6, 7 को करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं हमें इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है वृक्षा कथम जीवन्ति। वृक्ष कैसे जीते हैं। उत्तर आएगा वृक्षा भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष खाकर और पीकर जीते हैं। अगला प्रश्न वृक्षः पादपा किमर्थम कथ्यन्ते। वृक्षों को पादप क्यों कहा जाता है। वृक्षः पादपै पिबन्ति अतएव पादपा कथ्यन्ते। वृक्ष पैरों से पीते हैं इसलिए इनको पादप कहा जाता है। अगला प्रश्न है वृक्षः कथम फलन्ति। वृक्ष कैसे फल देते हैं। उत्तर आएगा मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्य अवयवेभ्यः यच्छन्ति येन वृक्षा फलन्ति। मूल भूमि से रस को ग्रहण करके अन्य अवयवों को देते हैं जिससे वृक्ष फल देते हैं। अगला प्रश्न है वृक्षा कथम प्राणिना इव आचरन्ति। वृक्ष कैसे मनुष्यों की तरह प्राणियों की तरह आचरण व्यवहार करते हैं। उत्तर आएगा वृक्षः प्राणिना इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। वृक्ष मनुष्यों की तरह पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। वृक्षा कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष कैसे मनुष्यों के ऊपर उपकार करते हैं। उत्तर आएगा वृक्षः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः दत्वा प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष पत्र फूल फल छाया छाल और लकड़ियां देकर मनुष्यों के ऊपर उपकार करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। नीचे जो शब्द रेखांकित है उनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य है वृक्षा अस्माकं जीवनम सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन है और रेखांकित शब्द है वृक्षः। तो प्रश्न निर्माण इस तरह से होगा के अस्माकं जीवनम सन्ति और प्रश्न निर्माण होकर के चिन्ह आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है वृक्षाणाम मूलानि पृथिव्याम भवन्ति। वृक्षों का मूल पृथ्वी में होता है और रेखांकित शब्द है पृथिव्याम। उत्तर आएगा वृक्षाणाम मूलानि कस्याम भवन्ति और चिन्ह बदल करके प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति और रेखांकित शब्द है शाखाः। उत्तर आएगा प्रकांडात् कः उद्भवन्ति। अगला वाक्य है वृक्षः प्राणिना इव आचरन्ति। वृक्षः और उत्तर आएगा के प्राणिना इव आचरन्ति। अगला वाक्य है वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। वृक्षाणाम उत्तर आएगा केषां बहवः भेदाः सन्ति। अगला वाक्य वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। वृक्ष रक्षणे और रेखांकित शब्द है वृक्ष रक्षणे। उत्तर आएगा कस्मिन् अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। इस तरह से प्रश्न 6 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानां वर्णान् पृथक् कृत्वा लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों से वर्णों को अलग करके लिखना है। प्यारे बच्चों आपको पता है हिंदी वर्णमाला में आपने स्वर और व्यंजन वर्णों को पढ़ा था और उन्हीं वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं और इस प्रश्न में हमें उसी शब्द में जो जो वर्ण आए होंगे उनको अलग करके लिखना है। आपको बताना चाहूँगा स्वर कौन से वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े या जिन्हें हम मात्राएं भी कहते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। अब इस प्रश्न में हमें स्वर और व्यंजन को पहचानना है और अलग अलग करके लिखना है। जैसे हमारे पास उदाहरण दिया गया है अस्माकम। अस्माकम में पहला वर्ण है अ और आपको पता है क्या होती है मात्रा स्वर यानी पूरा का पूरा आएगा।
स आधा है इसलिए हलंत के साथ। माँ में म और आ। क में क हलंत और अ। और आगे म अनुस्वार के रूप में है। जो वर्ण अनुस्वार के रूप में आएगा या अनुनासिक के रूप में आएगा वो आधा ही आएगा, इसलिए म आधा। अगला है उद्भवंती। उद्भवंती में उ आपको पता है मात्रा है, स्वर है, इसलिए पूरा। द आधा है इसलिए हलंत के साथ। भ अ व अ न त ई, इस तरह उद्भवंती। अगला है पृथिव्याम। पृथिव्याम में प री थ ई व य आ म। उपरिष्टात। उपरिष्टात में उ प र इ श ट आ त। प्रकांडः। प्रकांडा में प र क आ अण ड अह। भुक्त्वा भ उ क त अ व आ भुक्त्वः। गृहीत्वा में ग रि ह ई त व आ। आपको एक बात का और ध्यान देना है, जिस वर्ण के साथ जो मात्रा लगी होगी आपको उसी वर्ण को लिखना है। जैसे गृहीत्वा में दीर्घ ई है इसलिए आपने बड़ी ई लिखी। म्रियन्ते। म्रियन्ते में म र इ य अ न त और ए की मात्रा है इसलिए ए। अब आप एक मात्रा को लगा के भी लिख सकते हैं या एक बिना मात्रा के भी। इसका बोध, इसका ज्ञान एक ही मात्रा ही होगा। आगे है खजूरा। खरजूरा। खरजूरा में ख अ ज ऊ। अब दीर्घ ऊ है इसलिए बड़ा ऊ। र अह। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, जो के ऊपर भी रेफ रू है और नीचे र भी है इसलिए दो रो आएंगे। जो ऊपर का रो है वो हलंत के साथ और आगे का भी हलंत के साथ आएगा। वल कलही व अ ल कह अ ल और ऐ। अब यहाँ ऐ की मात्रा है इसलिए हमने ए के साथ मात्रा लगा दी है। आगे है रक्षणीय। र अ। प्यारे बच्चों, आपको मैंने वर्णमाला जब पढ़ाई थी तो उसमें संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे। संयुक्त व्यंजन थे क्ष त्र घ और श्र। संयुक्त व्यंजन यानी जुड़े हुए व्यंजन। अब क्ष क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्षो में क श अ ये तीन वर्ण आएंगे। तो रक्षणीय का वर्ण विच्छेद इस तरह से होगा र अ क श ण और ई की मात्रा है तो बड़ी ई य आह। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 होगा। आप प्रश्न नंबर 5, 6, 7 को अच्छे से समझें और अच्छे से समझने के बाद आप इसको अपनी संस्कृत की किताब में लिखें और उसके बाद अपनी संस्कृत की कॉपी में भी करें। संस्कृत की अगली परीक्षा जब होगी उसमें आपका पाठ 1 जो है उसकी कक्षा परीक्षा होगी, इसलिए आप पाठ एक में से कक्षा परीक्षा के लिए जिन जिन प्रश्नों को आपको याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। शुभ दिवस।